स्पेक्ट्रोमीटर से कॉची फार्मूला को वेरिफिकेशन करते हैं। इसके लिए आप अपने एक्सपेरिमेंट का नंबर और डेट लिख लीजिए और एम में लिखिएगा कॉची सूत्र का सत्यापन करना। स्पेक्ट्रोमीटर से कॉचीज फार्मूला को वेरीफाई करना। एपरेटस अब वेल नोन है आपके लिए, स्पेक्ट्रोमीटर, मरकरी लैम्प, ग्लास, रीडिंग लैम्प, ठीक है, स्पिरिट लेवल, ये सब रख लीजिए। और ये डायग्राम भी आप जान रहे हैं, 2 बार इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अब इसका थ्योरी आपको लिखना है, सिद्धांत आप लिखेंगे। फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग म्यू की वैल्यू निकालने के लिए, साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 और साइन ए बाई 2। ए प्रिज्म एंगल है, डेल एम मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है, न्यूनतम विचलन कोण है, ठीक है। और यहाँ कॉची का जो फॉर्मूला है म्यू इक्वल टू ए प्लस बी बाई लेमडा स्क्वायर, जहाँ ए और बी ये दोनों कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। लेमडा वेवलेंथ है, बी कांस्टेंट है, इसका वैल्यू ऐसे निकलेगा म्यू 1 माइनस म्यू 2, 1 बाई लेमडा 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई लेमडा 2 स्क्वायर। और ए का वैल्यू इस तरीके से इस फॉर्मूले को यूज करके निकालेंगे आप। क्लियर है? ये बी और ए का वैल्यू आप ग्राफ से भी निकाल सकते हैं या डायरेक्ट कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, ठीक। ये फॉर्मूला हम लोग इस एक्सपेरिमेंट में यूज करेंगे। इसके ए की वैल्यू आपको ये दे देगा और बी की वैल्यू यहां से मिलेगा। ऑब्जर्वेशन टेबल प्रिपेयर करने के लिए आप लोग को क्या क्या चाहिए? एक मरकरी लैंप चाहिए, ये आपका मरकरी लैंप है, और प्रिज्म चाहिए, प्रिज्म ले लिया मैंने, स्पिरिट लेवल रखना है, रीडिंग ग्लास रख लीजिए, और अपना ये स्पेक्ट्रोमीटर। ये स्पेक्ट्रोमीटर को समझने के लिए ध्यान दीजिए आप, ये इसका वो वाला हिस्सा है जो आपके लाइट सोर्स की ओर है। इसको कॉलीमीटर बोलते हैं, समांतरित बोलते हैं, समांतरकारी भी बोलते हैं। ये यहाँ से जो लाइट आ रहा है उसको क्या कर देता है, पैरेलल करके इस लेंस के ऊपर इंसिडेंट करवाता है, और यहाँ से आप अपने स्लीट को देख लीजिए। यहाँ से स्लीट देखना है आपको सीधा सीधा। उसके बाद ये हिस्सा है, इसको हम लोग प्रिज्म टेबल कहते हैं। यहाँ पे आपको अपना प्रिज्म रखना है, ठीक। और ये जो आ रहा है आपका, ये आपका टेलीस्कोप है। इस टेलीस्कोप से हम लोग स्लीट देखते हैं, ठीक है, इससे। और खास क्या है, इस प्रिज्म टेबल के हाइट को ऊपर या नीचे करने के लिए ये वाले स्क्रू को यूज करेंगे आप, ठीक है। और ये वाला स्क्रू ध्यान दीजिए, ये नीचे बिल्कुल टेलीस्कोप के ये नीचे है। इसको अगर मैं टाइट कर दूं इस तरीके से, तो अब आपका टेलीस्कोप का मूवमेंट बंद हो जाएगा। लेकिन अगर इसको मूव करवाना है, फाइन मूवमेंट करवाना है, तो ये फाइन एडजस्टमेंट नॉब है जो आपके टेलीस्कोप को स्लाइटली लेफ्ट या राइट डायरेक्शन पे मूव करवाएगा। उसके बाद ये वाले को अगर आप ढीला कर दिए तो आपका ये प्रिज्म टेबल इजीली मूव कर जाएगा। लेकिन अगर फिक्स करना है तो इसको टाइट कर देंगे हम लोग, तो आपका प्रिज्म टेबल अब नहीं हिलेगा। लेकिन अगर इसको मूव करवाना है तो ये वाला स्क्रू इसके प्रिज्म टेबल के मूवमेंट को कंट्रोल करेगा, ठीक है। करेंगे इस टेलीस्कोप को बैलेंस करने के लिए ये स्क्रू है, इसको क्या करिए आप, इसको यहां रखिए, और ये जो बबल है उसको बिल्कुल मिडिल पे देखना है आप लोग को। और नहीं है, अगर मेरा यहाँ है, अगर नहीं है तो इस स्क्रू को रोटेट करवा करके स्पिरिट लेवल के इस बबल को मिडिल पॉइंट पे ले आना है। इसके बाद आप क्या करेंगे, इस प्रिज्म टेबल को यहां लगा देंगे, और इसके लिए भी ये 3 स्क्रू दिए गए नीचे देखिए। एक स्क्रू ये है, ये दूसरा स्क्रू है, और इधर ये 3 स्क्रू हैं। इन तीनों को भी रोटेट करके अपने इस स्पिरिट लेवल के बबल को बिल्कुल मिडिल पे लाना है। ये करना कंपलसरी है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको स्लीट और स्पेक्ट्रम दोनों नहीं दिखाई देगा। तो सबसे पहले क्या कर लीजिए, आप इसका लेबलिंग कर लेंगे। यहां ध्यान दीजिए आप, यहां 2 स्केल बने हुए हैं। एक वर्नियर स्केल है, थोड़ा फोकस करो तो,
और यहाँ यहाँ ये इसका मेन स्केल है। अब यहाँ देखिए 0 से लेकर के 30 तक की रीडिंग है यहाँ वर्नियर स्केल में, 0 से लेकर के 30 तक का। और मेन स्केल में थोड़ा फोकस करते हैं बेटा, देखिए तो फोकस हो पाएगा क्या, थोड़ा और क्लोज करिए तो। ये देखिए, ये मेन स्केल वाले को नंबर दिखाते बनेगा, नंबर को, उधर के नंबर को, इधर नंबर और है, हाँ दिखा। तो ये देखिए आपके पास कितना है, 120 और 130 दिख रहा है। 120 और 130 के बीच में टोटल जो लाइनें हैं वो कितनी है, टोटल लाइनें काउंट कर लेते हैं अगर हम लोग, तो 20 लाइनें हैं। 10 इक्वल टू 20 लाइन्स, तो एक लाइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10/20। 10/20 मतलब कितना, हाफ डिग्री। 10/20 मतलब हाफ डिग्री। हाफ डिग्री कहने का मतलब कितना, 30 मिनट। कहने का मतलब यह है कि आपके एक लाइन की वैल्यू मेन स्केल का कितना हो रहा है, 30 मिनट। वर्नियर स्केल कितना है, 30 मिनट। तो 30 डिवाइडेड बाई 30 1 मिनट है इसका लीस्ट काउंट। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, इस कॉलीमीटर से या समांतरकारी से यहां एक व्हाइट लाइट मरकरी का दिखने लगेगा। सर है, उसको देखा, यहां पे देख लिया इसको। अब उसके बाद टेलीस्कोप को बिल्कुल इस कॉलीमीटर के सीध में लाना है। लाने के बाद मरकरी लाइट स्लिट का फाइन स्ट्रक्चर देखेंगे। ये देखिए, दिखा, ये देखा। आप अपने इस प्रिज्म के रफ सरफेस को अपनी ओर रखेंगे, इस प्रिज्म टेबल के बिल्कुल मिडिल में। और स्पेक्ट्रम देखने के लिए प्रिज्म को इस तरीके से, अगर मैं, ये प्रिज्म है, इसके रफ सरफेस पे ध्यान रखिएगा आप। इसको मैंने ये इस तरीके से घुमाया, इस सर्कल के अंदर कर रहा हूं मैं, तो ये 90 डिग्री, और इसको 45 डिग्री और इस तरीके से 135 डिग्री किया। आप अपने इस टेलीस्कोप को एक डायरेक्शन में मूव करवाइए, और तब तक मूव करवाइए जब तक आपको एक क्लियर स्पेक्ट्रम ना दिखे। एक क्लियर स्पेक्ट्रम आपको दिखेगा। ये आपके टेलीस्कोप में स्पेक्ट्रम दिखा। यहाँ पे मेरे को रेड दिख रहा है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, वायलेट है, ये सारे कलर आपको दिख रहे हैं। रेड कलर के लिए वर्नियर V1 और वर्नियर V2 का रीडिंग नोट कर लेंगे, जैसे आपने पिछले एक्सपेरिमेंट में किया था बिल्कुल वैसे ही। फिर येलो कलर के 2 लाइन दिख रहे थे, येलो 1 और 2, उनके लिए रीडिंग ले लीजिए आप। उसके बाद ग्रीन कलर के लिए ले लीजिए, फिर ब्लू के लिए ले लीजिए, फिर वायलेट कलर के लिए V1 और V2 का रीडिंग लेंगे। प्रिज्म टेबल से प्रिज्म को भी हटाइए और वापस अपने टेलीस्कोप को उस पोजीशन पर ले आइए जहां से आपको ये स्लिट सीधा रख के दिखाई देगा। ये सभी कलर के लिए ना इसकी वैल्यू सेम रखिएगा, रेड के लिए भी, येलो के लिए भी, ग्रीन के लिए भी, ब्लू के लिए भी, वायलेट के लिए भी। और इस पोजीशन पर V1 और V2 का रीडिंग आप नोट कर लेंगे। किसके V1 और V2, आपके इस स्पेक्ट्रोमीटर के V1 और V2 का वैल्यू आपने नोट कर लिया। एक्सपेरिमेंट के बाद प्रिज्म एंगल के लिए आपने अपने स्पेक्ट्रोमीटर का लीस्ट काउंट 1 मिनट यानी कि 1/60 डिग्री निकाला। और यहाँ AB सरफेस के लिए V1 का रीडिंग लेना था, तो मेन स्केल 21, वर्नियर 11, दोनों को अगर ऐड कर दें और इसमें 1/60 डिग्री को मल्टीप्लाई कर लें तो टोटल रीडिंग 21.18 आएगा। फिर V2 के लिए 201, ये 20, टोटल रीडिंग 201.33। सिमिलरली AC सरफेस के लिए फिर किया है हमने, तो ये कितना हुआ, मेन स्केल 141.5, वर्नियर 23, टोटल 141.88 डिग्री। टोटल रीडिंग कैसे निकालते हैं स्पेक्ट्रोमीटर से, आपको पता है, मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल इनटू 1/60 डिग्री में टोटल रीडिंग आपको मिलेगा। इसी तरीके से AC सरफेस के लिए V2 के लिए मेन स्केल 321.5, वर्नियर 12, और ये रीडिंग आपको मिला है।
एक काम करते हैं, इनका डिफरेंस निकाल लीजिए। डिफरेंस किसका निकालें? यहां जो रीडिंग निकलेगा आपका और यहां जो रीडिंग निकला है आपका, इन दोनों का डिफरेंस। इसी तरीके से V2 के लिए टोटल रीडिंग जो निकाले हैं आप, उसका डिफरेंस ले लीजिए, तो आपको A माइनस ए डेस और B माइनस बी डेस मिलेगा। ठीक, और इन दोनों का मीन कैसे निकलेगा? इन दोनों को ऐड करके 2 डिवाइड कर दिया। इसको एक बार और करके देखा हमने, तो मेन स्केल AB सरफेस के लिए मेन स्केल 20.5 V1 का, वर्नियर 19, टोटल 20.82। ठीक है, इसी तरीके से V2 के लिए आपने निकाला, टोटल रीडिंग 200.88 आ गया। अब सरफेस AC के लिए आप देखिए, V1 का रीडिंग इतना है और V2 का रीडिंग ये मिला है। और इस तरीके से आप A माइनस ए डेस और B माइनस बी डेस निकाल लेंगे, तो टोटल ये आ गया। इससे क्या मिला आपको? 2A मिला। ये क्या मिला है? 2A। इसका मीन निकाल के 2 डिवाइड कर देंगे आप, तो प्रिज्म एंगल आपको 60.2 डिग्री का मिल गया। नोट कर लिया हमने। क्लियर हुआ ये टेबल? अब इसको थोड़ा फास्ट डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस ऑब्जर्वेशन टेबल को हम लोग अच्छे से जानते हैं, 2 एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं इस पे। अब क्या किया आपने? मिनिमम डेविएशन के केस में वर्नियर V1 का रीडिंग निकाला। किसके लिए? वॉयलेट कलर के लिए। मेन स्केल 24.5, वर्नियर 16, टोटल 24.77। V2 का रीडिंग 204.5, वर्नियर 24, टोटल 204.9। मेन स्केल प्लस वर्नियर इंटू 1/60 डिग्री करके। क्लियर हुआ? फिर ब्लू कलर के लिए आपने V1 का रीडिंग निकाला 25.43 और V2 के लिए आपने निकाला 205.18। ग्रीन कलर के लिए V1 का रीडिंग आ रहा है 25.7 और V2 का रीडिंग आ रहा है 205.68। येलो 2 के लिए आपने 28.5 निकाला, वर्नियर 23 निकाला, टोटल इतना आया। V2 का रीडिंग आपने फिर निकाला। ठीक है, इसी तरीके से Y1 के लिए रीडिंग आया और R के लिए, रेड कलर के लिए। अब डायरेक्ट स्लिट के लिए रीडिंग नहीं लेंगे, तो आपने कहा था कि सभी कलर के लिए कॉमन है। देखिए V1 का रीडिंग, V1 का रीडिंग 83.85 डायरेक्ट स्लिट का आया है और ये 263.97 आया है। ये फिर से वही A माइनस ए डेस, मतलब V1 का जो वैल्यू आपने निकाला यहां और V1 का वैल्यू जो निकाला आपने यहां, इन दोनों का माइनस, और ये V2 का जो वैल्यू आपने निकाला है इन दोनों का माइनस। ये हो गया आपका A माइनस ए डेस और B माइनस बी डेस ऑल कलर्स के लिए। एवरेज निकाल के देखते हैं आप, तो ये आया। ये मिनिमम डेविएशन आपने निकाल लिया है। डेल एम की वैल्यू अलग अलग कलर के लिए आपने निकाला है। अब आगे अपने फॉर्मूला में हम लोग क्या करेंगे? इसके लिए म्यू, इसके लिए अलग अलग कलर के लिए इंडेक्स निकालेंगे, अलग अलग कलर के लिए अपवर्तनांक निकालेंगे अपने फॉर्मूला को अप्लाई करके। चलिए देखिए यहां क्या आएगा? ए की वैल्यू, डेल एम की वैल्यू। ठीक, फॉर्मूला ये है a प्लस डेल एम बाई 2, मतलब इन दोनों को प्लस करके 2 डिवाइड और इसमें एक a बाई 2। ठीक है, 60.2 प्लस 59.08 बाई 2 और 60.2 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा? साइन 59.64 और ये 30.1। वैल्यू रख के सॉल्व कर दिया तो आपको ये मिला है, वॉयलेट कलर के लिए इंडेक्स मिला 1.7202। इसी तरीके से ब्लू कलर के लिए निकाल लीजिए, ग्रीन के लिए निकालिए, येलो के लिए निकालिए और रेड के लिए निकालिए, इसी फॉर्मूले को यूज करके। क्लियर है? सबके लिए डेल एम का वैल्यू चेंज कर दीजिएगा और साइन ए की वैल्यू सेम रखेंगे, तो आपको ये अपवर्तनांक मिलेगा अलग अलग कलर का।
1.2, ये इस तरीके से अलग अलग कलर के लिए आपको अलग अलग वैल्यू दिखेगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब क्या करते हैं, देखिए 1/λ² की जरूरत पड़नी है फॉर्मूला में हम लोग को, कॉची फॉर्मूला लगाने के लिए। तो कैसे निकालेंगे 1/λ²? जैसे मैं वॉयलेट कलर का बता रहा हूं आपको कि वॉयलेट कलर के लिए वेवलेंथ कितना हुआ, 4047 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 4047 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर में। स्क्वायर किए तो 2 बार इसको कर दिए मल्टीप्लाई, क्या आएगा? अब ये 10⁻⁻8 10⁻⁻8 10⁻⁻16 ऊपर चला जाएगा, ये माइनस का प्लस। ठीक है, अब क्या करते हैं, 10⁸ में यानी कि 1 के बाद 8 जीरो में 4047 इंटू 4047 को डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास ये आंसर आ गया। ठीक है, वॉयलेट कलर के लिए। किसके लिए? वॉयलेट के लिए। फिर अलग अलग कलर के लिए इसी फॉर्मूले को यूज करके आप लोग निकालेंगे। सबके लिए निकालना पड़ेगा आपको एक एक करके। सबके लिए जब आप निकालेंगे तो देखिए, इस वेवलेंथ के लिए 6.106 निकला 10⁸ के टर्म पे। फिर ब्लू का, ग्रीन का, येलो के लिए, ठीक है, और रेड के लिए। इसी तरीके से आपको सभी कलर के लिए निकालना है। हो जाएगा? अब क्या करते हैं, अब हम लोग दो एक्सट्रीम कलर ले लीजिए, म्यू वी और म्यू आर, और उनका रेस्पेक्टिव वेवलेंथ ले लिया, और इससे हम लोग बी निकालते हैं। μ1 माइनस μ2 रखिए, 1.72 माइनस 1.681, 1/λ² वाला, और ये रेड कलर वाला 10⁸ के टर्म पे आया है। ठीक, इन दोनों को माइनस कीजिए, यहां से 10⁸ कॉमन निकल के ऊपर चला जाएगा, तो इंटू में 10⁻⁻8, इंटू में 10⁻⁻8 आ जाएगा, आएगा। ये इन दोनों का माइनस इतना, और 6.106, और इसको माइनस करेंगे तो ये, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो b का वैल्यू आपके पास ये आ गया, b निकला। अब a कैलकुलेट करते हैं। क्लियर हो गया ना ये? अब a निकालते हैं। चलिए a निकालते हैं। b का वैल्यू, ये μ1 का वैल्यू यानी कि λv², तो μ1 कितना होता है इसके लिए, वायलेट कलर के लिए 1.720 माइनस b की वैल्यू इंटू 1/λ² का वैल्यू, 10⁻⁻8 है, 10⁸ है, प्लस और माइनस हो गए, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इतना आ गया, 1.720 में माइनस कर दिया तो ये a की वैल्यू है। अब आपने क्या निकाला, a की वैल्यू, b की वैल्यू। क्लियर है? अब एक अननोन कलर येलो 2 के लिए हम लोग कॉची फॉर्मूला को यूज करके देखते हैं कि इंडेक्स कितना निकलता है। इस फॉर्मूले को यूज करें तो इस फॉर्मूले में म्यू इक्वल टू a प्लस बी बाई λ² है, इसको मैं a प्लस बी इंटू 1/λ² लिख दिया, क्योंकि 1/λ² की वैल्यू आप निकाल चुके हैं। तो येलो कलर के लिए इसका वैल्यू कितना लिया है आपने, ये लिया है, इसको यहां रखेंगे, a रखेंगे और b रखेंगे, a का वैल्यू, b का वैल्यू, और 1/λ ये y कर लीजिएगा, इसको येलो कलर के लिए है तो y करिएगा। ठीक है, ये इस तरीके से। इसको अब सिंपल करिए, ये वाला 10⁻⁻8 10⁻+8, इन दोनों का मल्टीप्लाई और उसमें प्लस इतना, तो अप्रोक्सीमेटली ये आ रहा है 1.686 येलो कलर के लिए। आप कितना निकाले हैं देखिए तो चेक करके, 1.684 निकाले हैं, मतलब 0.002 का डिफरेंस बन रहा है। ठीक, रिजल्ट लिखिए। क्लियर है ना? ये 1.686 आया है, रिजल्ट में क्या लिखेंगे आप भाई, कॉची फॉर्मूला के थ्रू येलो कलर के लिए हम लोगों को इंडेक्स 1.686 मिला है। एरर कितने का दिखाएगा ये, तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू कितना वैल्यू निकाला आपने, अभी कितना कैलकुलेट किया, दोनों को माइनस करके डिवाइड कर लीजिए, तो 0.1% का एरर आ रहा है। मतलब कॉची के फॉर्मूला के थ्रू
जो इंडेक्स निकालेंगे वो सही है। क्लियर है? कुछ सावधानियां, ये तो रिपीटेड है। स्पेक्ट्रोमीटर को समंजित करो, प्रिज्म को साफ रखना है, क्रॉस तार को मिलाने के बाद ही रीडिंग लेना है।